नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम गणपत राय, डायमंड सिटी जींद से हूँ मैं, और ये मेरी बेटी सुप्रिया है। हम सारा परिवार मिलकर आरसीएम कर रहे हैं। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। सुप्रिया जी के मम्मी, मैं पापा और सुप्रिया का भैया, और हम सभी आरसीएम कर रहे हैं। आरसीएम हमारे जीवन में आया। आरसीएम के आने से हमारे जीवन में खुशियाँ आई, बहारें आई और आनंद आया। जीवन जीने का हमें पता चला कि आरसीएम क्या है, क्योंकि आरसीएम जो है ये विशालता का नाम है। आरसीएम में आने के बाद पता चला कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। बहुत से लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को आज स्वास्थ्य की ज़रूरत है। हर घर में बीमारी है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उससे पहले सुप्रिया जी अगर चाहें तो 1 मिनट के लिए परिचय दें। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है और पिछले लगभग 1 साल से आरसीएम बिजनेस में एक्टिव हूँ। आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर हूँ, स्टार गोल्ड की पिन को अचीव कर चुकी हूँ, और ये मेरे पापा जी हैं और स्टार प्लेटिनम को मेंटेन कर चुके हैं, यानी कि टेक्निकल क्वालिफाई कर चुके हैं। हम पूरी फैमिली मिलकर आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से आरसीएम बिजनेस में हम सफल हो सकते हैं, कैसे हम आरसीएम बिजनेस में सफलता को पा सकते हैं। तो देखिए साथियों, आरसीएम बिजनेस जो है ये एक ट्रेन की तरह हम इसको समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी ट्रेन है जो कि अमीरपुर तक पहुंचती है। गरीबपुर से शुरू होती है और अमीरपुर तक पहुंचती है। ये एक ऐसी ट्रेन है और आपको ये ट्रेन गरीबपुर से चलेगी और आपको अमीरपुर छोड़ देगी, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। बीच में एक स्टेशन आता है होशियारपुर। अगर आप उस स्टेशन पर नहीं उतरते हैं तो डेफिनेटली आप अमीरपुर तक पहुंच सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आरसीएम बिजनेस जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो ना तो हमें कहीं स्कूल में पढ़ाया गया है, ना कहीं हमें ये कॉलेज में पढ़ा है हमने, ना कभी हमने इसको यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ना कभी हमें ये हमारे पेरेंट्स से सीखने को मिला है। तो इसलिए साथियों, आरसीएम बिजनेस जो है ये हमें सीखना ही पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो इसको सीखते नहीं हैं। बिना सीखे अगर किसी भी काम को हम करते हैं तो वहां हमें सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए आरसीएम बिजनेस को भी हमें सीख कर करना चाहिए जी। तो आज बात करते हैं आरसीएम है क्या। आरसीएम शब्द के अंदर आरसीएम का मतलब छुपा हुआ है। आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी खरीदारी करने का सही तरीका। और खरीदारी हम जब से पैदा हुए तब से कर रहे हैं। हमारे माँ बाप भी खरीदारी करते थे, दादा दादी भी खरीदारी करते थे, लेकिन उसको 1959 में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने कहा WCM, यानी रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। गलत क्यों है? क्योंकि जो सामान हम बाजार से लेके आते हैं, मान लीजिए उदाहरण के रूप में कोई सामान लेके आए हम 100 रुपये का, अब वो 100 रुपये की चीज़ जो हमें मिली है वो कंपनी में कितने की बनती है, फैक्ट्री में कितने की बनती है? 50 रुपये की। और बीच वाले 50 रुपये कहाँ चले गए? 10% मार्जिन रहता है सभी का। जैसे 10% मान लो रिटेलर लेता है, 10% होलसेलर लेता है, 10% डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, 10% C&F एजेंट लेता है और 10% जाता है एडवर्टाइजमेंट का। यानी कि 50 रुपये की चीज़ हमें 100 की मिली। अब हम ये बात सोचते हैं कि 50 रुपये की चीज़ 100 की मिली, 50 की तो बात है सारी, कौन सी बड़ी बात है, छोड़ो। लेकिन यहाँ बात समझने की है। 50 रुपये की चीज़ 100 की मिली, 100 रुपये वाली 200 रुपये में मिली, 1000 वाली 2000 की मिली, 50,000 वाली 1 लाख की मिली, 1 लाख वाली 2 लाख रुपये की मिली। यानी कि हमारी ज़िंदगी की आधी कमाई इन बीच वाले लोगों में बढ़ जाती है। ये मेहनत करते हैं, इनमें बढ़ जाती है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन विचार ये करें कि हमारी ज़िंदगी की आधी कमाई इन बीच वाले लोगों में चली गई। तो इसलिए अमेरिका वालों ने इसको कहा WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। क्योंकि इसमें कस्टमर का कोई लाभ नहीं है।
तो उन्होंने नया तरीका जो बनाया, उन्होंने कहा कि कंपनी 2 कदम आगे आई, जगह जगह पे अपने स्टोर खोले। 50 रुपए की चीज़ 5% ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा के 55 रुपए में वो आपको मिल जाती है, और 45% जो है बीच वाला पैसा प्रोडक्ट के अंदर छुपा हुआ है। अगर कस्टमर रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और साथ में एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो 45% पैसे का हकदार हो जाता है। इसका नाम अमेरिका में दिया गया DSM, यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड, यानी कि सीधी बिक्री प्रणाली। अब आप समझदार हैं। अब आप एक विचार करो, एक तो फैक्ट्री से सीधा माल आई और एक 10 हाथों से घूम के आई, सस्ता कहाँ मिलेगा? फैक्ट्री से सीधा आएगा तो सस्ता मिलेगा। एक तो फैक्ट्री से सामान सीधा आए और एक 10 हाथों में घूम के आए, तो बढ़िया कहाँ मिलेगा? गाय से अगर सीधा दूध आ रहा है, भैंस से अगर सीधा दूध ले रहे हैं, तो वहां नकल के चांस खत्म हो जाते हैं। आप समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब एक विचार करें, अकेला आदमी क्या अमीर हो सकता है? सभी चाहते हैं अमीर होना। मेरा भी सपना था अमीर होने का, मेरा भी सपना था अमीर होने का, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। अमीर होने के लिए हमें या तो हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हो, हम कोई फैक्ट्री लगा लें, लाखों करोड़ों रुपए लगा के फैक्ट्री लगा के, और हम लोगों का समय खरीद लें। जैसा आपने अभी देखा, जब जियो आया, जियो आने से पहले क्या कभी आपने सोचा था कि जियो आएगा और 4G आएगा और वो भी फ्री में? कभी सोचा था आपने? उससे पहले हम 1-2 GB डाटा मिलता था हमें महीने का, 200-300 रुपये हमारे खर्च हो जाते थे और उसको हम महीना चलाते थे। ये जो जियो आया, जियो ने 1 साल तक फ्री दिया, नेट फ्री दिया, और फिर 1 साल के बाद क्या किया? 399 रुपये लगेंगे। क्यों किया ऐसा? 133 रुपये महीना। क्योंकि जियो ने अपने साथ 50-60 करोड़ लोगों का नेटवर्क तैयार कर लिया, और उसके बाद आज के समय में हम दे रहे हैं 550 से 600 रुपये, यानी कि 150 से 200 रुपये महीना। 550 से 600 रुपये 3 महीने के हैं, 150 से 200 रुपये महीना। 1 मिनट विचार करें सर, 1 रुपया महीने का 50 करोड़ लोग दे तो कितने गए जियो के पास? 50 करोड़। लेकिन हम तो 150 से 200 गुना दे रहे हैं। यानी कि आप लोग जियो के नेटवर्क में हैं, आप लोग किसी दूध वाले के नेटवर्क में हैं, आप लोग किसी सब्जी वाले के नेटवर्क में हैं, आप लोग किसी धोबी के नेटवर्क में हैं, कपड़े प्रेस करना जाते हो, आप लोग किसी मिस्त्री के नेटवर्क में हैं, आप लोग किसी डॉक्टर के नेटवर्क में हैं, आप लोग नेटवर्क में हैं। क्या आपके नेटवर्क में कोई है? जिस दिन आपके नेटवर्क में लोग होंगे उस दिन आप अमीर हो जाएंगे। अमीर होने के लिए हमें लोग चाहिए। अब लोग कैसे आएंगे? जैसा कि मैंने पहले बताया कि 100-200 करोड़ रुपए लगा के फैक्ट्री खोल ले, लाखों रुपए लगा के कोई फैक्ट्री बना ले। लेकिन इतना पैसा मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मेरा सपना था। अब क्या है, पैसा तो लगा दिया एक व्यक्ति ने जिसका नाम है आदरणीय TC छाबड़ा जी। RCM ने पैसा तो लगा दिया। RCM ने 13,500 करोड़ रुपए लगा के एक फैक्ट्री खड़ी कर दी, 13,500 करोड़ रुपए लगा के एक फैक्ट्री बना दी, और कहा कि तू इसका 45% का हिस्सेदार है। अगर तू रिटेलर वाला काम करेगा, होलसेलर वाला काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम करेगा, और एडवर्टाइजमेंट भी तू ही करेगा, तो ये 45% पैसा मैं तुझे दे दूंगी। इसी का नाम रखा गया RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। और इसी का नाम अमेरिका के अंदर रखा गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब इतनी सी बात समझने में हमें सालों लग गए। तो ये हमारी सोच का फर्क है, ये हमारी सोच का फर्क है। हम सोचते ज़्यादा है, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से एक बात सीखी है कि जिस काम के अंदर, जो काम करने में 1 भी रुपए का नुकसान नहीं होता हो, तो वो काम कर देना चाहिए। मेरे भी यही समझ में आया था कि RCM में जाने को कुछ नहीं है, यानी कि 1 रुपए का नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि नुकसान वहां पे होता है जहां आपने पूंजी लगाई है। यहाँ पूंजी नहीं लगाई है, केवल आपने दुकान बदली है। खाना आप पहले भी खाते थे, कहीं ना कहीं से लेके आते थे, आप पहले भी नहाते थे,
कहीं ना कहीं से लेके आते थे। आप पहले भी कपड़ा डालते थे, कहीं ना कहीं से लेके आते थे। अब आप आरसीएम से ले आओ। ये बात मेरे समझ में आई। अब मेरा कोट भी आरसीएम का, टाई भी आरसीएम की, शर्ट भी आरसीएम की, पैंट भी आरसीएम की, सब कुछ आरसीएम का, सिर पे तेल भी आरसीएम का, पर्स भी आरसीएम का और रुपए भी आरसीएम के, पैसे भी आरसीएम देता है। तो आज हमें आरसीएम से इनकम आ रही है, और इतनी इनकम आ रही है कि अगर मैं आज काम नहीं भी करूं तो मुझे पैसा आना बंद नहीं होगा। आरसीएम देता है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी क्या होती है? एक बार काम करो, बार बार पैसा आए। तो रॉयल्टी भारत में केवल 3 लोगों को मिलती है। किसी वैज्ञानिक ने कोई आविष्कार किया, थॉमस डिसूजा ने एक बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस एडिसन डिसल्वा ने एक बल्ब का आविष्कार किया था। जब जब वो बल्ब बिकता है उसके घर पैसा जाता है। मोहम्मद रफ़ी गायक सिंगर है, उसने गाने गाए थे। जब जब हम गाने सुनते हैं, आज वो दुनिया में नहीं है, जब जब हम गाना सुनते हैं उसके घर पैसा जाता है। किसी ने कोई किताब लिख दी लेखक ने, जब जब वो किताब बिकेगी उसके घर पैसा जाएगा। अगर आप लेखक बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो आपको आरसीएम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं बन सकते हैं तो ये सिस्टम आरसीएम आपको एक ऐसी इनकम दे सकता है जो आपके जाने के बाद भी आपके बच्चों को इनकम आती है। ऐसी रॉयल्टी इनकम देता है। तो इसी का नाम है आरसीएम, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि सपना सभी का होता है कि अमीर बने, लेकिन अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए। फैक्ट्री लगा सकते हैं, और नहीं तो फैक्ट्री लग चुकी है, आप सिर्फ इसके ऊपर विश्वास करके काम करें। अगर आपको विश्वास नहीं था, आप ठोक बजा के देखें। मुझे भी विश्वास नहीं था ना, जब तब मैं भी नहीं करता था। मुझे विश्वास कैसे आया? मुझे पता चला कि 2 प्रकार की कंपनी होती है। एक होती है मनी सर्कुलेशन कंपनी। मनी सर्कुलेशन यानी पैसा लगता है, वो पैसे को घुमाते हैं। जहां आपका पैसा लगेगा वहां आपका नुकसान भी होगा। दूसरी होती है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि जो सामान आप बाजार से लेके आते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से ले लो। बस इतना ही, इतनी सी बात है। इसको कहा गया डायरेक्ट सेलिंग मेथड, सीधी बिक्री प्रणाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोगों का जीवन बदल सकता है। आज बहुत से लोग बेरोजगार हैं, और मैं चाहता हूं कि रोजगार मिले सभी को। हम उसकी मदद करना चाहते हैं। हमारे कारण आज किसी के घर में इनकम चली जाए तो इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है? हमारे कारण किसी के घर स्वास्थ्य चला जाए, लोग बीमारियों पे पैसा खर्च करते हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे, 3 से 6 महीने लगातार यूज कर लेना, आपका पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सभी को नमस्कार, जय आरसीएम।